सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे और सबकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को कल कम्युनिटी पोस्ट पे दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। इस वजह से मेरी कोई भी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। मैं पढ़ तो रही थी बट मैं बैठ के नहीं पढ़ पा रही थी। लेटे लेटे जितना हो पाता था मैं पढ़ती थी। इस वजह से भी मैं नहीं डाल पा रही थी। तो बस यही रीज़न था। एंड आज मैं थोड़ी सी बेटर हूँ, मैं बैठ के पढ़ने लायक हो गई हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जो पढ़ा है उसको रिकॉर्ड भी कर लूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे थे कि दी आप छोटा सा भी वीडियो मोटिवेशन का भी डाल दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो बस मैं आ गई हूँ वापस। एंड अब आपके पास बहुत कम दिन हैं, डेट भी आ चुकी है हमारे एग्ज़ाम की। तो जितना भी आप कर सकते हो अपने लिए वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है। अब वो टाइम आ चुका है कि आपको एकदम पीक पे तैयारी करनी होगी अपनी। एंड मैं स्टार्टिंग से आज का जो दिन मेरा शुरू हुआ था वो मेरा 6 बजे हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी इन कंपेरिजन टू अदर डे। तो बस मैं उठते उठते के साथ बैठ गई थी पढ़ने। और यहाँ पे मैं जो क्लास कर रही थी, मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी क्लासेस मैंने आज किए हैं ना, सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ वीडियो के साथ, ताकि आप जाकर के एक बार उसको चेकआउट करो। 15 मिनट ही करोगे ना तो पता चल जाएगा कि वीडियो आगे करने लायक है या नहीं। मैं भी यही करती हूँ कि अगर मुझे किसी ने कोई वीडियो सजेस्ट करता है तो मैं उसको कर लेती हूँ और फिर 15 मिनट करके देखती हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। एंड मैं कर रही थी शशि शरण सर की क्लास, जो उन्होंने बिहार के आधुनिक इतिहास को लेकर के कराया। वो तो मैंने 25 क्वेश्चन तक किया था, 50 क्वेश्चन तक था, क्योंकि सर हिंदी में कराते इस वजह से थोड़ा मुझे वो होता है। फिर मैं फ्रेशन अप होकर के बैठ गई पढ़ने के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैं लूसेंट से कर रही हूँ। और मैं कैसे कर रही हूँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि ज्योग्राफी मैंने किया था तो 2200 क्वेश्चन थे, तो मैं उसमें क्वेश्चन को डिवाइड कर ले रही थी कि मैंने आपको बोला था कि 30 40 क्वेश्चन करो। बट अब जो है वो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन सिर्फ करोगे। तो मैंने अभी जो है वो केमिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है क्वेश्चन में, और फिज़िक्स को डिवाइड कर रखा है पेजेस में फिज़िक्स को इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज डिवाइड करके लूसेंट से पढ़ सकते हो। तो पेजेस वाइज किया है। तो फिज़िक्स में ऑलमोस्ट मुझे 3 से 4 पेजेस एक दिन में पढ़ने पड़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में मुझे 70 to 75 क्वेश्चन एक दिन में करने पड़ रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने कर रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर मान लो आप पेजेस में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बट मुझे लगता है पेजेस में करके ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप पेजेस वाइज डिवाइड कर लो। जैसे ईवीएस में आपको मैंने लूसेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे देखोगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 पेजेस है। तो आपको एक एक पेज भी अगर रोज़ पढ़ोगे ना अच्छे से तो आराम से हो जाएगा। और देखो यहाँ पर आपको रटना नहीं है। मैं थोड़ा सा ये कह सकती हूँ कि आप थोड़ा समझते हुए भी चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मुझे बहुत ही क्वेश्चन अच्छे से याद है, और ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है फिजिक्स में, कि अगर किसी अलग अलग मास के सामान को अगर हम लोग एक हाइट से गिराएंगे वैक्यूम में, तो हमारा जो एक साथ वो ड्रॉप करेगा या नहीं। तो वो सब जो है वो एक ही साथ फ्लोर पे ड्रॉप करते। आई होप मैं आपको क्वेश्चन समझा पाई हूँ। तो इस तरीके क्वेश्चन भी वहाँ पे है, कॉन्सेप्ट बेस भी, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और जितना पढ़ रखा है उतना मोर देन इनफ है। अब सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के भी अंदाज से जो है वो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम जो पढ़े हैं वो है या नहीं। और क्वेश्चन भी आपको नए नए मिलेंगे ना, तो आप खुद ही उसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे। कुछ नया मिलेगा तो आप खुद ही उसको सर्च करोगे, और जो चीज़ सर्च करके पढ़ोगे वो हमेशा आपको याद रहेगी। मैंने ये चीज़ देखा है कि जो भी चीज़ हम गलत पढ़ते हैं या फिर जो सर्च करके पढ़ लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। तो मैंने 1 घंटे में जो है वो दोनों को रिवाइज़ कर लिया था। एंड काफ़ी रिवाइज़ क्या पढ़ा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया और शशि सर की उस क्लास को कंप्लीट किया जो मैं कर रही थी। तो मुझे ये क्लास इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि शशि सर करा रहे थे। एंड ट्रस्ट मी यार, अगर मुझे पहले पता होता ना कि शशि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनसे हिस्ट्री करने के लिए आराम से ले लेती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो नहीं कर सकते। बट हाँ, बिहार वो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है मेरा, वो मैंने उन्हीं से किया है, उनके नोट्स से। तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से आ गया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं कर सकती हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरी। तो आप बोलोगे कि 100% कॉन्फिडेंट, तो उतना तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे ये है कि मेरा ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड उसी की मैं अभी क्वेश्चन भी देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने वो नोट्स में से पढ़ रखा है, तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे। एंड शशि सर की आवाज़ तो यार इतनी बुलंद है कि अगर बंदा नींद में भी हो तो भी उसकी नींद खुल जाएगी। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके पढ़ाने का तरीका।
वो जिस तरीके से पूरे जोश में, बट इस क्लास में सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि किसी ने उन्होंने 299 वाली जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की उसके बारे में उन्होंने कुछ कह दिया था। तो मैं बस यही बोलूँगी यार, मैंने भी सीटेड को पढ़ाया और मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स हमारे लिए जितना एफ़र्ट्स करते हैं ना वो बहुत है। और यार यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इतना कुछ पढ़ा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। मतलब सोचो मेरे जैसे लोग जो कहीं और से, मतलब को ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सचिन सर पे अच्छा नहीं पढ़ाया गया, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। मैंने जिनके लिए लिया था सचिन सर का कोर्स वो बेस्ट है, बट वो यूट्यूब पे भी जो कभी कहीं से भी नहीं पढ़े हैं और वो इस तरीके से अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करें। और बहुत इम्पॉसिबल है यार कि इतने देर तक खड़े होकर के क्लासेस लेना। मैं बैठ के लेती थी ऑफलाइन, मतलब पेन टैब से पढ़ाती थी तो भी मैं थक जाती थी 3-4 घंटे क्लास में। बट ये लोग तो यार इतने इतने देर तक खड़े होकर के पढ़ाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही वो है। एंड मैं सल्यूट करती हूँ टीचर्स को कि मतलब वो लोग कैसे इतने देर तक पढ़ा लेते हैं। तो वही है ना कि जब आप खुद टीचर बनोगे तो फिर आपको समझ में आएगी सामने वाले की एफ़र्ट्स क्या होती है। एंड मैंने वो चीज़ फ़ील किया है। मैं सीटेड तो बहुत छोटा एग्ज़ाम है इन सब एग्ज़ाम के सामने, बट स्टिल मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लिए हर एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एंड हमें करनी भी चाहिए यार, वो हमारे टीचर हैं, वो गुरु हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मतलब मैं हमेशा से यही बोलती हूँ। एंड पढ़ाना कोई बहुत इजी काम नहीं है। ऊपर से वैसे भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको जज करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जजमेंटल नहीं होना चाहिए उनको जो हो रहे हैं सर को लेकर के। बट हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर लोग। फिर मैंने वो ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई 12:30 में टेस्ट देने को। तो मैंने टेस्ट दिया है लैंग्वेज पेपर का। पता नहीं यार, जीएस के देने में बड़ा डर लगता है कि मतलब दूंगी, अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर डीमोटिवेशन आ जाएगा, बस यही। तो बस इसी किरण पब्लिकेशन के बुक से दिया है। एंड इसी में से पीछे से OMR निकालती हूँ और इसी में देने लगती हूँ। बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें आपको विथ OMR मिल जाएंगी। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, मतलब एक अनुमान कह सकते हो। और टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश के सॉल्व किए हैं टेक्स्ट बुक से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हाइप बना रखा है टेक्स्ट बुक ने या फिर इन्होंने, कुछ नहीं। मतलब नॉर्मल वे में क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक दे रहा है वैसे क्वेश्चन मुझे इसमें भी मिले हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड टेस्ट सीरीज़ है तो सब अभी अनुमान ही लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर तो हमारे पास है नहीं जो हम देख करके ये कर ले कि हाँ चलो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट किरण पब्लिकेशन की बुक मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। एसएससी के भी टाइम में मैंने यूज़ किया है तो मुझे अच्छा लगा है। एंड अब तो यार जीके हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना कि अब अगर कोई एसएससी के भी एग्ज़ाम में बोले जाने को तो थोड़ा बहुत मतलब जा सकते हैं। पहले मैंने एसएससी इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे जीके बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब हमने इतना तो एफ़र्ट्स लगा के पढ़ ही लिया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि दी आप एसएससी के फॉर्म डालते हो, तो मैं अब नहीं डालती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरा एक अंदर से वो है कि नहीं, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब टीचिंग में हूँ तो सिर्फ टीचिंग ही करूँगी, तो इसीलिए। लेकिन अगर आप लोग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी के आपका इतना तो हो ही गया होगा कि आप थोड़ा बहुत वहाँ पे भी हेल्प ले लो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर जो डालना चाहते हो बेशक डालिए क्योंकि एक ऑप्शन पे हमें नहीं रहना चाहिए। मुझे अब टीचिंग में मुझे ऐसा इंटरेस्ट आ गया कि मैं दूसरे सेक्टर में नहीं जाना चाहूँगी ये चीज़ मेरे साथ है। तो बट अगर जिनको डालना है वो डालिए। एंड झारखंड वाले का भी आया है और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली उनमें भी जो है हमें मौका मिलेगा। तो जो भी भरना चाहोगे ना वो भर लेना, और ये एक आपका वो हो जाएगा अभी कि आप अच्छे तरीके से जितना एफ़र्ट्स लगा के पढ़ोगे बहुत होगा यार। मतलब बहुत सारे लोग बहुत बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। एंड आप देखो तो पीआरटी के लिए 10 गुना से भी ज़्यादा फॉर्म डाला गया है। तो आप अभी ये मत सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर क्या होगा। बस आप ये सोचो कि यार जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही लेंगे। तो बस यही है कि मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट करूँगी कि मैंने हमेशा बोला है कि आप ये सोचो कि मुझे एग्ज़ामिनेशन दिन निकलने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि मैंने इतना नहीं किया। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट होना ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं और कर सकता था या फिर कर सकती थी बट मैंने किया नहीं। मैं बस आपको यही बोलूँगी। एंड छोटे छोटे अभी भी मैं बोलूँगी कि अभी से भी आप जितना कर सकते हो उतना करो। कुछ नहीं समझ आ रहा है ना तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रहे हैं ऑफिसर अकेडमी पे, आप उसमें से देखो जो भी सब्जेक्ट में आपका लगता है कि हाँ पकड़ ज़्यादा मेरा अच्छा है। देखो मैथ्स और रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो आंसर आएंगे वो गलत नहीं हो सकते। या तो वो गलत होंगे या फिर वो सही होंगे, वो बीच वाले नहीं होंगे कि हाँ चलो तुक्का लगा देते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा।
तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक है, मैं यही बोलूँगी कि जो ऑफिसर अकेडमी पे क्लासेस हो रही हैं उनको देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मिल जाएंगे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन वैसे। तो आराम से कीजिए और अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि दी आपकी खुद की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए मैं आपको भी हेल्थ एडवाइस दे रही हूँ कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हुई है तब मुझे पता चला है कि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि अगर आपका हेल्थ सही है तो आप उसे इग्नोर करते चलो और उस टाइम ध्यान ना दो और फिर बाद में वो इफ़ेक्ट पड़ते चले। एंड इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बैठे बैठे सामने की सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही, और मैं ज़्यादा देर तक वीडियो को आगे ऑन करके भी नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि वो भी मेरे आँख पे लाइट आ रही थी तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। तो बस मैं बुक पे ज़्यादा फोकस कर रही थी अभी कि मुझे फ़ोन ना देखना पड़े, शायद इस वजह से भी हो सकता है। फिर काफ़ी लंबे टाइम का ब्रेक लेकर के मैं बैठी मैथ्स पढ़ने के लिए क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी इतना ही देर में। तो बस मैंने मैथ्स किया। और एक जानते हो आप लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए कि मैं जिसको नॉन स्टॉप पढ़ सकती हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे मुझे मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बैठ करके करूँ, बट मुझे जो है वो थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड भी करना था एंड मुझे जो है वो मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो मैथ्स और रीजनिंग मिला करके टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस किया है। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आपको सोर्सेज की कमी नहीं है यार। मतलब इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चंस कम नहीं होंगे। अगर आपने किरण वाली बुक ले रखी है तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 20-20। अगर आपने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ ले रखा है तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो भी है, देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किरण की बुक में जो है मिस्टेक्स हैं। तो देखो मिस्टेक्स कहाँ पे नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो आप जो लिखते हो, आप तो किसी का देखा हुआ लिख रहे हो ना, मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है तब लिख रहे हो, तब तो हमारे लिखे हुए में मिस्टेक्स हो जाती है। तो वो तो फिर यार बुक्स है ना, तो उसमें तो मिस्टेक्स हो ही सकती है। एंड अगर गलती देखोगे ना तो यार कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत तो आपको। और जो चीज़ गलत आपको लगेगी ना वो आप जब सर्च करके पढ़ोगे ना तो वो आपको 100% जो है वो मिल जाती है। और यही चीज़ शशि सरन सर भी बोलते हैं कि बुक बनाने वाला और पढ़ाने वाला भी इंसान ही है, गलतियाँ उनसे हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड मत कीजिए, अपने अपने अंदर से पॉजिटिविटी लाइए कि हम अपना बेस्ट देंगे। एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, वेदर भी बारिश का हो गया था। तो बस मैंने अपनी पढ़ाई को यहीं पे एंड कर दी। एंड थैंक यू सो मच आप लोग मुझे जितना भी सपोर्ट करते हो उसके लिए। यहाँ हुई मेरी पढ़ाई कंप्लीट और 6 आवर 19 मिनट है अभी एंड टाइम हो रहा है 5:21। तो इसके बाद भी मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, लेटे लेटे कोई भी वीडियोस लेक्चर देख लूँगी, बट अभी वो पार्ट में रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ। एंड मैं क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ही पता नहीं क्यों एग्ज़ाम टाइम में ख़राब हो जाती है। पिछले बार भी ख़राब हो गई थी, इस बार भी ख़राब हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्यों होता है, बट ठीक है जो भी है। अब हमारे पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, 16-17 दिन बचा हुआ है। तो हम इसमें जो भी अपना एफर्ट्स लगा सकते हैं वो लगा लेते हैं क्योंकि यू नेवर नो, आपका अभी से भी जो छोटा छोटा एफर्ट्स होगा ना वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये बात मैं हमेशा से बोलती हूँ। एंड आपके हर छोटे एफर्ट्स जो है वो बहुत आगे जाते हैं। तो आप जो है वो आराम से जिस भी तरीके से जो भी आपका जो अब आप कुछ नया मत पढ़ना, ये मैं चीज़ें बोलूँगी कि अब आप कुछ नया मत पढ़ना। एंड जो भी चीज़ें होंगी वो आप मतलब जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करो। हाँ, क्वेश्चन नया पढ़ सकते हो, बट अगर आप ये भी कोशिश करोगे कि हम टॉपिक नया पढ़ें और फिर उसको करें तो वो चीज़ मत करना। क्योंकि तुम आपके दिमाग में ना ये हो जाएगा कि प्रेशर हो जाएगा कि अरे यार हमने ये टॉपिक पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया। तो आप क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक पढ़ सकते हो। जैसे कि ऑफिसर अकेडमी में बहुत सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं, तो आप वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, बट आप नए टॉपिक को मत पढ़ना। एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे वीकनेस भी हो रही है एंड चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि बीपी लो वाली सीन होगी, बट मैं ये बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने घर में भी किसी को नहीं बोला है। बट स्टिल जो भी है मैं कोशिश कर रही हूँ अपना एफर्ट्स देने की। एंड किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि भी आप स्कूल से छुट्टी ले लो, तो लूँगी। कुछ टाइम और देख लेती हूँ कैसे भी करके, मतलब मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। नहीं हुआ तो फिर तो मैं लूँगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू अदर चीज़ें अगर हम देखेंगे तो चलिए, आई होप टू लाइक द ब्लॉग। अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो आपका तो। बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि कोई भी नई चीज़ें ट्राई मत कीजिएगा, जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक वही पढ़िएगा।
क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीज़ें कीजिएगा। कल सर ने भी वीडियो डाला था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो भाई सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और अभी भी मैंने मैथ्स में 60 to 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के प्रैक्टिस किए। एंड आज हिंदी लैंग्वेज के मॉक किए, मतलब लैंग्वेज पेपर की, तो उसमें अपने मार्क्स दिखाएंगे। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन।